हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट 5 क्वेश्चन कम से कम जरूर छपेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है। तो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किशोरा अवस्था। तो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति आपका किशोरा अवस्था में करता है। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल को आपका बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है अनुकरण करने की अवस्था। तो यह आपका पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का को देखकर उसका अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी है प्रश्न करने की अवस्था। तो यह भी सही है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अधिक से अधिक प्रश्न करते हैं। ऑप्शन सी है खेलने की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चे आपका खेलते भी हैं। ऑप्शन डी है समूह में रहने की अवस्था। तो यह नहीं होगा कि आपका पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे आपका समूह में रहने की अवस्था नहीं होते हैं, बच्चे समूह नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शैशवा अवस्था। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा जाता है। बच्चे क्या करते हैं शैशवावस्था में? आपका हमेशा बच्चे मुस्कुराते रहते हैं। कोई भी बड़े होते हैं क्या करते हैं, शैशवावस्था के बच्चे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो खिलौने की आयु आपका पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो आपका 2 से 5 वर्षों का होता है। तो इसे आपका खिलौने की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट होते हैं। हमें बताना है कि आत्मसम्मान की भावना के लक्षण कब प्रकट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में आपका आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट होते हैं। किशोरावस्था कब से कब तक होता है? तो 12 से 18 वर्ष तक आपका क्या होता है, किशोरावस्था होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण काल कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था आपका सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक क्या रुचि करते हैं? तो धर्म में, तो यह नहीं होगा। यौन संबंध में, तो यह भी नहीं होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक क्या करते हैं? विद्यालय के प्रति बालक में रुचि बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है। तो यह नहीं होगा। ऑप्शन भी है, यह व्यक्तिगत असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी क्या होता है, असफल होता है, तो यह आपका व्यक्तिगत असफलता होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होता है? तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो यह होता है, शिशु क्या करते हैं, अधिक से अधिक चीज़ों को सीखना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, बी में है जिज्ञासा की प्रवृत्ति।
तो शैशवावस्था में बच्चे में जिज्ञासा होता है। ऑप्शन सी है चिंतन प्रक्रिया, तो यह आपका नहीं होता है। चिंतन प्रक्रिया आपका शैशवावस्था में नहीं होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, तो शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण करते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि शैशवा अवस्था में आपका बच्चे चिंतन ज़्यादा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो आपका शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में आपका बच्चे में शर्म आ जाता है, गर्व होता है। तो यह भावना आपका बाल्यावस्था में विकसित होता है। अगला प्रश्न है संवेदी पेशीय अवस्था है। तो संवेदी पेशीय अवस्था क्या होता है? तो संवेदी पेशीय अवस्था आपका 0 से 2 वर्ष तक होता है। संवेदी पेशीय अवस्था कब से कब तक होता है? तो आपका 0 से 2 वर्ष तक होता है। जीन पियाजे ने आपका अवस्था को 4 भाग में बांटा। एक था आपका संवेदीगामक। तो संवेदीगामक आपका क्या होता है? संवेदीगामक कब से कब तक होता है? यह 0 से 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। उसके बाद आपका होता है मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 12 वर्ष। और उसके बाद आपका होता है अमूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त संक्रियात्मक आपका 12 से अधिक होता है। 12 से आगे को क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक। उसका मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 12 हो गया। पूर्व संक्रियात्मक हो गया 2 से 7 वर्ष। और संवेदीगामक आपका हो गया 0 से 2 वर्ष। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष। अभी हमने आपको बताया है मूर्त अमूर्त के बारे में। तो यहाँ पे मूर्त अनुभव पूछा जा रहा है। तो मूर्त अनुभव कब से कब होता है? 7 से 12। अमूर्त कब से होता है? 12 से अधिक। उसके पहले हमने बताया पूर्व संक्रियात्मक, यह आपका 2 से 7 वर्ष। और संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में। तो आपका विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यहाँ आप ध्यान देंगे सक्रिय सदस्य। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सक्रिय जहाँ दिया रहेगा वहाँ पे आप आंसर क्या देंगे? किशोरा अवस्था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपका सक्रिय नहीं रहता तो सक्रिय नहीं रहेगा तो बाल्यावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चे झूठे फ्रेंड अधिक से अधिक बनाते हैं, बच्चे समूह में रहते हैं। तो क्या होता है? सक्रिय नहीं दिया रहेगा। बच्चे क्या होते हैं? बाल्यावस्था के जितने भी फ्रेंड होते हैं, कोई भी साथी होते हैं, यहाँ पे सक्रिय नहीं होते हैं। बच्चे उनके लिए मरने मिटने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वहीं किशोरावस्था में क्या होते हैं? सभी कोई भी बच्चे हैं उनके फ्रेंड क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। वे क्या करते हैं? पूरा फ्रेंडली अपना बनाते हैं, तो समूह के साथ रहते हैं। तो किशोरा अवस्था यहाँ पे हो जाएगा। सक्रिय रहेगा तो किशोरा अवस्था, सक्रिय ना हो तो आप बाल्यावस्था उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? इनमें से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो बाल अपराध क्या करता है? यह आपका भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। कमजोरों को डराने वाला, यह भी आपका भावनात्मक बाधा है। ऑप्शन सी है स्वलीनता, तो यह आपका भावनात्मक बाधा नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि स्वलीनता क्या है? यह आपका भावनात्मक बाधा नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी आज्ञाकारी। विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए? विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो यही आपका विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? हमें बताना है कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बालिकाओं अर्थात लड़कियों की लंबाई आपका लड़कों से अधिक वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मिथ्या परिपक्वता। यहाँ बाल्यावस्था में बच्चों में परिपक्वता नहीं होता है। इसके पहले हमने बताया है कि बाल्यावस्था में क्या करते हैं, बच्चे के पास बहुत सारे फ्रेंड होते हैं लेकिन वे सक्रिय नहीं होते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, बाल्यावस्था को आपका मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में बच्चे कब विचरण करते हैं? तो शैशवावस्था में करते हैं और किशोरावस्था में भी क्या होता है? शैशवावस्था में बच्चे सोचते हैं, कल्पना में डूबे रहते हैं। बच्चे बोलते नहीं हैं लेकिन वे कल्पना करते हैं। उसी तरह किशोरावस्था में बच्चे सक्रिय हो जाते हैं। इस समय में भी बच्चे क्या करते हैं? कल्पना करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल माना गया है। तो सीखने का आदर्श काल क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को आपका सीखने का सबसे आदर्श काल माना गया है। इस समय बच्चे क्या करते हैं? आसानी से किसी भी चीज़ों को सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में आपका बालक के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो गर्भ में संतान सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माँ के पोषण से। तो गर्भ में बच्चे आपका माँ के पोषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। बताना है कि गर्भाधान काल की अवस्था कौन सा नहीं है। तो डिंब आपका गर्भाधान काल की अवस्था होता है, बीजकरण होता है, भ्रूणावस्था होता है, शैशवावस्था नहीं होता है। शैशवावस्था आपका गर्भाधान का काल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 पाउंड। तो आपका जो नवजात बच्चे होते हैं उनका भार आपका एवरेज आपका 7 पाउंड होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप 7 पाउंड ही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6 से 14। तो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? बच्चे के लिए लागू है। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। तो बच्चे का बुद्धि लब्धि अर्थात IQ लेवल कितना है? 90 से 110 के मध्य है। तो वह क्या कहलाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि। तो जिन बच्चे का आपका IQ लेवल आपका 90 से 110 के बीच में होगा उसे क्या कहेंगे? सामान्य बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार का वातावरण। तो परिवार के वातावरण के कारण क्या होता है? बच्चे में अपराधी प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है। तो विकास कब से शुरू होता है?
तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज होकर शैशवावस्था उत्तर दे देते हैं। लेकिन विकास कब से शुरू होता है, तो विकास आपका प्रसव पूर्ण अवस्था से ही शुरू हो जाता है। बच्चे में विकास आपका माँ के गर्भ से ही होता है। तो आपका प्रश्न पूछे कि विकास कब से शुरू होता है, तो विकास आपका कब से शुरू होता है, तो यह आपका प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है। यह आपका गर्भाधान काल से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य, तो इसमें बच्चे तो दिया है लेकिन सक्रिय सदस्य कब बनते हैं, तो आपका किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सक्रिय नहीं दिया रहा था तो हम बाल्यावस्था इसका उत्तर देते। तो इस तरह हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज पढ़ा है, जिसमें से आपके एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथी से जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।